आइए। अच्छा, हम आप कहीं जाते हैं कोई तीर्थ इत्यादि में, तो सबसे ज्यादा फल किसको मिलता है? सबसे ज्यादा फल किसको मिलता है? लग वाले को या दूर वाले को? सबसे ज्यादा फल दूर वाले को मिलता है। कैसे? हम बताते हैं आपको। गंगा में सदा मेढक जीवन बिताता है। गंगा में मेढक सदा जीवन बिताता है, पर मेढक को उद्धार नहीं होता है, क्योंकि मेढक क्या जाने गए गंगा का हाल। और वहां के जो करीबी व्यक्ति है, जो नजदीकी व्यक्ति है, उसको भी उतना फल नहीं मिलता है जितना फल हम लोगों को इतना दूर से जाते हैं तब मिलता है। क्योंकि हम एक उदाहरण देते हैं। एक कोई महात्मा जी थे, तो महात्मा जी का एक घोषणा था, जो कोई 100 तीर्थ 100 व्रत किया होगा, हम उसी को हाथ से भोजन करते हैं। अब भैया 100 तीर्थ और 100 व्रत ऐसा कौन होगा जो किया होगा? बाबा ने किसी को हाथ से भोजन नहीं करते थे। उसी समाज में एक धोबी के बहू नई नवेली आई थी। वो अपने सास को कहती है, माँ बाबा को हम जरूर भोजन कराएंगे। कहा अच्छा, बाबा को भोजन कराओगे? कुछ पता है कि नहीं? जो कोई 100 तीर्थ और 100 व्रत किया होगा, बाबा उसी को हाथ से भोजन करते हैं। धोबी की बहू कहती है, माँ तुम विश्वास करो, बाबा जरूर हमारे हाथ से भोजन करेंगे। वही हुआ। धोबी की बहू को जहां तक जो संभव था कुछ बना ली और चल दी कहां? तो बाबा को भोजन कराने के लिए। बाबा ने धोबी की बहू से पूछता है, बेटी क्या तुम जानती हो जो हम किसी को हाथ से भोजन नहीं करते हैं, और यदि भोजन करते हैं तो उसी को हाथ से करते हैं जो व्यक्ति जीवन में 100 तीर्थ या 100 व्रत किया होगा। कहा बाबा हमने तो तुरंत बस कुछ घड़ी बाद ही 100 तीर्थ और 100 व्रत करके आए हैं। कहा अच्छा, कितना उम्र है बेटी? तो बाबा 18 वर्ष। तो फिर 100 तीर्थ और 100 व्रत क्यों किया? कैसे किया? कोई प्रमाण है? धोबी की बहू कहती है, बाबा संत दरस को जाइए, तेज ममता अभिमान, जाओ पग पग भूमि पर पड़े, तो तीर्थ समान। बाबा तीर्थ के नाम पर, संत दर्शन के नाम पर, भगवान के मंदिर के नाम पर लोग जितना दूरी से जितना बार पैर को उठाता है तीर्थ के नाम पर, भगवान के नाम पर, चाहे 1000 पग क्यों न उठ जाए, समझ जाना यदि 1000 पग उठाकर यदि कोई तीर्थ स्नान में आता है, कोई सत्संग में आता है, तो उतने तीर्थ का फल प्राप्त हो जाता है। भागवत साक्षी है यहाँ। धोबी की बहू कहती है, संत दरस को जाइए, तेज ममता अभिमान, जाओ पग पग भूमि पर पड़े, तो तीर्थ समान। जीवन में जितना पुण्य एक बार गंगा स्नान करने से नहीं होता, उतना पुण्य यदि कहीं पर सत्संग में आप जितने दूरी से जाते हो उतना तीर्थ का फल प्राप्त हो जाता है। ये सत्संग की महिमा है। और दूरी से चलकर जो भी व्यक्ति पांव पैदल, अभी तो मॉडल युग है, 4 चक्का, उससे नहीं हुआ तो कम से कम 2 चक्का, पर नहीं, जितना दूरी से पांव पैदल चलकर जब भक्त सत्संग में जाता है उतना तीर्थ का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए बाबा हम आपको भोजन कराने के लिए आए हैं। बाबा ने कहा, धन्य बेटी, धन्य हो गए।
हो तुम, और धन्य है तुम्हारे माता पिता, जो माता पिता जो तुम्हें उचित शिक्षा दिया है, संतों का मर्म से पहचान करवाया है, अवगत करवाया है। धन्य है तुम्हारे पिता। लाओ पुत्री, क्या लाई हो, लाओ। तो संत दर्शन के महिमा इसी को कहता है। भक्त वत्सल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हर हर महादेव।